हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का गाइस हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा स्पेशली आपके एनटीटी के एग्जाम के लिए। अगर आप एनटीटी के एग्जाम का जो एसएसटी का पोर्शन है तो उसमें देखें तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्टली आपको क्रैम करने पड़ेंगे, मतलब रटने पड़ेंगे। जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, पंजाब का कल्चर हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके एसएसटी में आएंगे। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं सामने, ये लगभग 18 पेजेस का यानी कि 18 पेजेस का ये एक पीडीएफ है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स के लिए रहेगा जो एनटीटी के पेड मेंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये 18 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या इसमें कंप्लीट किया गया है। सारे डांसेस है इसमें, क्लियर। हर एक स्टेट का इंपॉर्टेंट डांसेस है। भारत के हर एक स्टेट के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डांस जो किया जाता है उसके बारे में लिखा गया है। बाईलैंग्वेज ये पीडीएफ है, इंग्लिश और पंजाबी दोनों भाषा में ये लिखा मिलेगा आपको, क्लियर। और इसके बाद आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट पंजाब के अंदर जो प्लेसेस हैं, किले हैं, गुरुद्वारे हैं, म्यूजियम्स हैं, वो सारे इसमें आपको मिलेंगे, क्लियर। उसके अलावा आपको पंजाब के अंदर जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं वो लिखे मिलेंगे इसके अंदर कंप्लीटली, ठीक है जी। इसके अलावा आपको पंजाब के अंदर या इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, फेमस प्लेसेस हैं, उनका भी आपको इसमें जिक्र मिलेगा कि वो कहाँ कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, वगैरह वगैरह करके लगभग सारे टॉपिक इसमें एसएसटी के हम लोगों ने कवर किए हैं। कैपिटल कवर किया है, करेंसी कवर किया है, इंडिया की कैपिटल कवर की है, इंडिया की स्टेट्स की कैपिटल कवर की है, वर्ल्ड की कैपिटल्स कवर की हैं, अलग अलग कंट्रीज की। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये 18 पेजेस का पीडीएफ जो है प्रिंट निकलवा के सामने रख लेना है और उधर से वीडियो प्ले कर लेनी है। अब ये 18 पेजेस का पीडीएफ मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है जतिन सिंगला, ओके। और ये जो पीडीएफ की वीडियोस होंगी, हो सकता है ये 3 पीडीएफ में वीडियोस में कंप्लीट हो सकता है 4 में कंप्लीट हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। तो बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको क्या क्या याद रखना है, की एक्स्ट्रा गल्ला याद रखनी है नहीं, वो सारियां मैं समझाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ एनटीटी के लिए है, ओके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 तरीके के डांस फॉर्म होते हैं भारत के अंदर। एक होता है क्लासिकल डांस फॉर्म और एक होता है फोक डांस फॉर्म, क्लियर। अगर आप भारत के इतिहास को चेक करें तो हिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग में पूरे भारत के अंदर 4 ऐसे डांस थे जिन्होंने असी क्लासिकल डांस के तौर पर जानिया जाता सी स्टार्टिंग के अंदर, क्लियर। वो 4 डांस कौन से थे? भरतनाट्यम, कथकली, कथक एंड मणिपुरी। ये 4 डांस फॉर्म को स्टार्टिंग में क्लासिकल डांस फॉर्म कहा जाता था। लेकिन दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाली एक एकेडमी है जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर। और इस एकेडमी का काम क्या है, ये डिसाइड करती है कि भारत के किस डांस फॉर्म को क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा देना है। तो अगर हम संगीत नाटक अकेडमी के बारे में देखें तो इसने अभी तक भारत की ऐसी 8 डांस फॉर्म्स हैं जिन्हें क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों ये बन गया कि भारत के अंदर ऐसे कितने डांस फॉर्म्स हैं जिन्होंने क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा प्राप्त है? तो है ने 8। ते कौन दिंदा है, केड़ी अकेडमी के द्वारा दिता है? संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। क्लियर होगी बात। चलिए उन 8 डांस फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। दूसरा है कथकली, कथक, मणिपुरी। ये 4 तो स्टार्टिंग से थे, उसके बाद इसमें ऐड हुआ कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टनम, सैट्रिया एंड ओडिसी, क्लियर। ये 8 डांस फॉर्म्स को हम लोगों ने क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया, क्लियर। अब चलते हैं, इनकी लोकेशन याद रखते हैं। भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है ये भारत के तमिलनाडु राज्य का डांस फॉर्म है, क्लियर। कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश राज्य का डांस फॉर्म है, इंपॉर्टेंट। कथकली ये केरला का डांस फॉर्म है, याद रखना है। ओडिसी जैसे नाम से पता चल रहा है ये उड़ीसा का डांस फॉर्म है। मणिपुरी जैसे नाम से पता चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से एक राज्य है मणिपुर, तो ये मणिपुर का इंपॉर्टेंट डांस है। कथक, कथक जो डांस फॉर्म है ये उत्तर प्रदेश का है। सैत्रिय ये असम का डांस फॉर्म है जिसे असम भी बोलते हैं। मोहिनी अट्टम सुपर इंपॉर्टेंट, ये केरला का डांस फॉर्म है।
तो मतलब क्या है, ये जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है इनके पूछे जाने का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सब तो वध कारण है कि यही पूछे जाएंगे, इन्ना 8 खोल के पीजो। ठीक है जी, फिर से देखते हैं भरतनाट्यम कहां का है, तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, ओडिसी ओडिशा, क्लियर, मणिपुरी मणिपुर का, कथक उत्तर प्रदेश का, सत्रिया असम का और मोहिनी अट्टम केरला का। तो केरला के 2 हो गए, एक कथकली हो गया और एक मोहिनी अट्टम हो गया। इसके अलावा जितने भी डांस फॉर्म आप देखेंगे उन सबको हम लोग फोक डांस कह सकते हैं। क्लियर, इन 8 के अलावा कोई भी डांस फॉर्म होगा तो वो फोक डांस होगा। जैसे पंजाब का भंगड़ा कह लो, पंजाब का गिद्धा कह लो, लद्दी कह लो, ये सारे उनकी डांस बजनगे, फोक डांस बजनगे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ फोक डांस। सबसे पहला है रौफ। रौफ ये जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है घूमर। घूमर बेसिकली ये राजस्थान में किया जाता है। क्लियर है, ओके है। नेक्स्ट है चाऊ। चाऊ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड के राज्यों में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर याद रखना है, एक याद रखना है कोली और एक याद रखना है आपको लवानी। कोली एंड लवानी ये महाराष्ट्र में बोले जाते हैं, महाराष्ट्र में ये डांस फॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, गंदड़ जे तुसी छड़ना चाहते हो तो छड़ सकते हो, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं हैगा। उस तो बाद इंपॉर्टेंट है जी डांडिया, सुपर इंपॉर्टेंट। डांडिया बेसिकली खेडा जाता है गुजरात दे विच, कई किताबों च तुहानू महाराष्ट्र भी लिखा मिलूगा। ठीक है, ओके, क्योंकि गुजरात ते महाराष्ट्र की पैदाइश इको ही थां तो हुई है, दैट इज बॉम्बे। बॉम्बे तो निकले ने दोनों ही। ठीक है, अराउंड 1960-70 दे विच। क्लियर, तो बेसिकली ये शुरुआत गुजरात से हुआ, लेकिन आजकल गुजरात और महाराष्ट्र में भी परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है लावा, लक्षद्वीप, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। नाटी इंपॉर्टेंट है, NATI नाटी, ये हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। बिहू, बिहू एक फेस्टिवल भी है, बिहू एक डांस फॉर्म भी है, असम के अंदर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ढोलम चोलम, इंपॉर्टेंट है, ढोलम चोलम परफॉर्म किया जाता है मणिपुर के अंदर। क्लियर, तो इसमें कौन कौन से आपको याद रखने हैं? आपको रौफ हर हाल में याद रखना है, घूमर याद रखना है, छाऊ याद रखना है, आपको कोली और लावनिया याद रखना है, आपको डांडिया याद रखना है। क्लियर, आपको लावा रखना है तो रख लो, नहीं छोड़ना तो छोड़ दो। नाटी, बिहू और डोलम चोलम याद रखना है, और ऊपर वाले जो 8 है वो फिर से आपको याद रखने ही रखने हैं। क्लियर है, एक बार से हमने अभी तक क्या पढ़ा उसको फटाफट से रिवाइंड कर लेते हैं कि भारत ਦੇ ਵਿੱਚ 8 डांस है जिन्हां ਨੂੰ क्लासिकल डांस का दर्जा प्राप्त है, ਤੇ ਇਹ 8 डांस फॉर्म संगीत नाटक अकैडमी द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुर, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, सैट्रिया ते ओडिसी। 8 की लोकेशन याद करनी है। भरतनाट्यम कितने दा है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ की है? केरला की। ओडिसी कहाँ की है? उड़ीसा की। मणिपुर कहाँ की है? मणिपुर की। कथक उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। सत्रिया असम के अंदर। मोहिनी अट्टम केरला के अंदर। क्लियर है जी। उसके बाद ये कुछ फोक डांस है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये याद रखना है तो रख लो। चिरावा ये मिजोरम का है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ फोक डांस ऑफ पंजाब। ये स्पेशली मैं उन फोक डांसेस की बात कर रहा हूं जेडे पंजाब के लोक नाच ने, वो इंडिया के थे, यहां पर हम फोकस करेंगे पंजाब के लोक नाच थे। देखिए, फोक डांस ऑफ पंजाब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। पंजाब के जेडे लोक नाच ने इन्हां नूं 3 वर्गां दे विच वंडिया गया। पहला एहजा डांस है, पहला एहजा लोक नाच है जेड़ा सिर्फ और सिर्फ पुरुषों द्वारा यानी कि मेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दूसरी लोक नाच है जेड़ी कली फीमेल्स यानी कि महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और तीसरी डांस फॉर्म वो है जो मेल यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि महिला दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कभी कभार अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम देखें तो उसमें आपको एक डांस फॉर्म दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस डांस फॉर्म को मेल परफॉर्म करते हैं, फीमेल परफॉर्म करते हैं या बोथ परफॉर्म करते हैं या नन ऑफ दीज। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह डांस पंजाब में है। आपको यह भी याद रखना है कि इस डांस फॉर्म को परफॉर्म कौन करता है। क्लियर होगी बात, मेल या फीमेल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो लोक नाच देखांगे जेड़ा मेल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जिमें भंगड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुली, ठीक है जी, अगे है लुड्डी ते मलवई गिद्धा। मलवई गिद्धा उरों लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गिद्धे के नाम से भी कुड़ियां परफॉर्म करदियां ने, पर एक्चुअल दे विच मलवई गिद्धा जिहड़ा है ये मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है पंजाब दे विच। नैक्सट आ जाओ वो डांस फॉर्म्स या लोक नाच जिहड़ियां पंजाब दी महिलावां दे द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सब तो पहला जी तुहाडे कोल हैगा सम्मी, नंबर 2 गिद्धा, ठीक है, नंबर 3 जागो ते किकली। इहदे विच
ਸੰਮੀ ਤੇ ਕਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ तीसरी कैटागरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ डांस फॉर्म्स ने प्यारे बच्चों ਜਿਹੜੇ मेल ਤੇ फीमेल दोनों द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। ठीक है जी, पहला हैगा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਥੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਦੂਆ। ਕਾਰਥੀ ਤੇ ਜਿੰਦੂਆ ਇਹ ਦੋ डांस फॉर्म ने दैट इज परफॉर्म्ड बाय मेल एंड फीमेल बोथ इन पंजाब। एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बातें याद रखेंगे? मलवई गिद्धा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सम्मी एंड किकली ओनली फीमेल्स के द्वारा। ठीक है जी, कार्थी ते जिंदुआ ये दोनों परफॉर्म किए जाते हैं किहदे द्वारा? बोथ मेल प्लस फीमेल के द्वारा। क्लियर होगी? नेक्स्ट अगे चलते हैं जी, डांस परफॉर्म्ड बाय द मेल्स। एजे कुछ डांस फॉर्म होर जिहड़े मेल्स के द्वारा परफॉर्म्ड किए जाते हैं, जिवें कि नंबर 1 ते है भंगड़ा। ठीक है, भंगड़ा ਇਹਦੀ थोड़ी थोड़ी मैं डिस्क्रिप्शन दी है भी ये क्यों सैलीब्रेट किया जाता है। भंगड़ा सैलीब्रेट किया जाता है टू सैलीब्रेट द सक्सैस ऑफ द हारवेस्ट, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है जी, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डांस फॉर्म सैलीब्रेट किया जाता है ਭੰਗੜਾ। बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਅੱਗੇ सब जनरेशनस ने। सब जनरेशन मतलब ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ सब कैटागरीज ने, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ कैटागरी है ਭੰਗੜੇ ਦੀ दैट इज नोन एज ਧਨਕੜਾ। ठीक है, नोन एज ਧਨਕੜਾ। दूसरी है धमाल ते तीसरा है गतका। दीज आर सब जनरल्स ऑफ द भंगड़ा, मतलब भंगड़े तो बिगड़ के बनिया हुई ने। नेक्स्ट अगे आ जाओ, जुली। ठीक है, जुली जुली की है? इट इज परफॉर्म्ड बाय सिंगल पर्सन। याद रखना कि ਜਿਹੜਾ जुली डांस फॉर्म है ये सिंगल पर्सन यानी कि इकलौते बंदियां द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, सिंगल बंदे द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लोक नाच है पंजाब के अंदर जो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है? दैट इज कॉल्ड जुली। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट आ जाओ, जिन्हों सी लुड्डी भी कहने हैं या कई बार लद्दी भी कह देते हैं। ठीक है, इट इज ए डांस टू सैलीब्रेट ए विक्ट्री इन एनी फील्ड। किसी भी खेते दे विच जित नूं दर्शाउंदा, विक्ट्री नूं दर्शाउंदा एक डांस फॉर्म है जिन्हों लद्दी कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी खेतर विच जित दा जश्न मनाउण लई यह नाच परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, मलवई गिद्धा। ठीक है, इट इज द फोक डांस ऑफ द मेल्स ऑफ मालवा रीजन ऑफ द पंजाब। इट इज आल्सो नोन एज बाबिया दा गिद्धा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आल्सो नोन एज बाबिया दा गिद्धा। मलवई गिद्धा जे तुहानूं पता होवे साडे पंजाब दे विच 3 खेते ने। ठीक है जी, मालवा, माझा ते दुआबा। क्लियर? तो जिहड़ा मलवई गिद्धा बेसिकली मालवे दे इलाके दे विच परफॉर्म किया जाता है। मालवे का इलाका किहड़ा है? जे तुसीं मैप दे विच देखो तो सतलुज दे नीचे वाला जिहड़ा जिला है, सतलुज दे नीचे वाला जिहड़ा इलाका आ उहनूं असीं मालवे का इलाका कहने आ। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है जी, ते मलवई गिद्धा मालवे के इलाके च ज्यादातर परफॉर्म किया जाता है। इनू बाबिया का गिद्धा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। आपका अगर कोई डाउट है, आपको किसी चीज के बारे में शंका है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, या तो फिर आपके पास व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, आप वहां पर भी ये क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। हुण आगे जी पंजाब के कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स। फोर्ट्स मतलब किले, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ लेंदे हुंदे ने। जिवें पहला क्वेश्चन है गोबिंदगढ़ फोर्ट कित्थे है? गोबिंदगढ़ फोर्ट ये अमृतसर दे विच है। नेक्स्ट बठिंडा फोर्ट, नाम तो ही पता चलता है बठिंडे का किला कित्थे है? बठिंडे दे विच। किला मुबारक, किला मुबारक कित्थे है? फरीदकोट दे विच है। वैसे किला मुबारक बहुत जगह के उत्ते भी है, 2-3 थावां ते होर भी है। तुसीं मेनली किला मुबारक एक फरीदकोट वाला याद रखना है, एक किला मुबारक तुसीं पटियाले वाला याद रखना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आनंदपुर का किला, आनंदपुर फोर्ट ये रूपनगर दे विच पैंदा है। रूपनगर किहदा नाम है? रोपड़ दा ही नवा नाम बदल के रूपनगर रखा हुआ है, याद रखियो। नेक्स्ट है फिलौर दा किला, फिलौर जलंधर च पैंदा है, जलंधर दे विच। नेक्स्ट शाहपुर कांडी फोर्ट, शाहपुर कांडी दा किला ये पठानकोट दे विच है। क्लियर? बस लगभग थोनू मैंने 5 तो 7 किले दसे ने। इह चों प्यारे बच्चों एक किला पूछ लैंदे ने, पंजाब दे कल्चर दे नाल इतिहास नाल ही रिलेट है कि गोबिंदगढ़ फोर्ट कित्थे है? अमृतसर च। बठिंडे दा किला कित्थे है? बठिंडे च। किला मुबारक 2 थां ते है, फरीदकोट दे विच ते पटियाले दे विच। आनंदपुर दा जिहड़ा किला है वो रूपनगर यानी कि रोपड़ दे विच आ। फिलौर दा जिहड़ा किला है जलंधर दे विच है ते शाहपुर कांडी दा जिहड़ा किला आ वो पठानकोट दे विच है।
ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम जिन्होंने ਤੁਸੀਂ अजायब घर कहने हो, ठीक है। यहाँ पर इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें बाइलैंग्वेज लिखा जाएगा। ज्यादातर चीजें हम लोग बाइलैंग्वेज देते हैं, कुछ चीजों को जानबूझ के इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है क्योंकि इनको समझना आसान है, इसमें कोई पंजाबी की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ਹੁਣ आगे साडे कोल जी म्यूजियम महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम, सुपर इंपॉर्टेंट। महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम कित्थे है? अमृतसर दे विच है। एंग्लो सिख वॉर मैमोरीअल फिरोजपुर दे विच है। जे तुहानूं पता होवे अंग्रेजां ते सिखां दे विचार इतिहास दे विच दो एंग्लो सिख वॉर हुई ने। कितनी एंग्लो सिख वॉर हुई ने? दो एंग्लो सिख वॉर हुई ने। आपको हमने एक वीडियोस भेजी होंगी, अगर किसी को नहीं मिली तो वो बता दे, जिसमें हमने 10 के 10 गुरुओं का इतिहास डिटेल में करवाया है, प्लस बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का इतिहास डिटेल में करवाया है, प्लस महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास डिटेल में करवाया है, प्लस एंग्लो सिख वॉर को डिटेल में डिस्कस किया है। यानी कि ये पंजाब की हिस्ट्री हमने डिटेल में डिस्कस करी है एनटीटी के पेपर के लिए स्पेशली। अगर इसमें से आपको कोई चीज नहीं मिली तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर दिया है उस पर मैसेज करके पीडीएफ और वीडियो मंगा सकते हैं, बाइलैंग्वेज है, ठीक है। उसमें आपको बताया गया कि दो एंग्लो सिख वॉर हुई थी। पहली एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1845 से 1846 के बीच में। सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर दूजी अंग्रेजा ते सिखा दे विचकार दा युद्ध कद होया एंग्लो सिख वॉर दा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संगोल म्यूजियम, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगोल म्यूजियम, संगोल म्यूजियम मिलेगा आपको फतेहगढ़ साहब के अंदर, ठीक है। इसका रिलेशन जो है पुरानी सभ्यताओं जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन उनसे जाके मिलता है। रूरल म्यूजियम लुधियाना के अंदर है। गवर्नमेंट म्यूजियम होशियारपुर के अंदर है, ठीक है। म्यूजियम ऑफ आर्मरी एंड किला मुबारक, म्यूजियम ऑफ आर्मरी एंड किला मुबारक, ये आपको कहां पर मिलेगा? पटियाला के अंदर। स्पोर्ट्स म्यूजियम ये आपको मिलेगा पटियाला के अंदर। आर्ट गैलरी म्यूजियम ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ म्यूजियम ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ म्यूजियम, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਸੰਗੋਲ म्यूजियम ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ म्यूजियम, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ म्यूजियम, ਸੰਗੋਲ म्यूजियम, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। पंजाब दे किस्से जिवें तुसीं सुनिया हो गया, लव स्टोरीज ने पंजाब दी कुछ इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेंदे ने भी किहड़ी लव स्टोरी किने लिखी है। नंबर 1 हीर रांझा, हीर रांझा रिटन बाय वारिस शाह, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सोनी महिवाल, सोनी महिवाल रिटन बाय फैजल शाह। मिर्जा साहिबा, मिर्जा साहिबा रिटन बाय हाफिज बरखुदार, हाफिज बरखुदार। सस्सी पुन्नू, सस्सी पुन्नू रिटन बाय हाशिम शाह, सस्सी पुन्नू रिटन बाय हाशिम शाह, ठीक है। पूर्ण भगत, किस्सा पूर्ण भगत रिटन बाय कादर यार। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਮਹੀਵਾਲ ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? Who is known as the father of Punjabi literature, ठीक है। पंजाबी लिटरेचर दा, पंजाबी साहित्य दा फादर किनू किया गया है? तो वो किया गया है बाबा फरीद नू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हां दा पूरा नाम है ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गनशंकर, ठीक है। बाबा फरीद दा पूरा नाम याद रखियो, ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गनशंकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हां नू पंजाबी साहित्य दा जनक कहा गया, ठीक है। जे पुछण मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर दा, आधुनिक पंजाबी साहित्य दा जनक किनू कहा गया? तो भाई वीर सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जे सिर्फ पुछण पंजाबी लिटरेचर दा, पंजाबी साहित्य दा जनक किनू कहा गया तो बाबा फरीद जी नू। जे पुछण आधुनिक पंजाबी लिटरेचर दा जनक किनू कहा गया, वो कहा गया भाई वीर सिंह नू। बात क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, पंजाब दे अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन्स ने, ठीक है, गार्डन्स ने, बाग कह लो, ठीक है। जिमें कि बारादरी दा गार्डन, बारादरी गार्डन ये कित्थे पाया जाता है? पटियाला दे विच। आम खास बाग कित्थे है? आम खास बाग सरहंद फतेहगढ़ साहब च है, ठीक है जी। उस तो बाद याद रख लो एक शालीमार गार्डन कित्थे है? शालीमार गार्डन कपूरथला दे विच है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम बाग कित्थे है? ये अमृतसर दे विच है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अमृतसर दे विच है राम बाग।
बारादरी गार्डन इंपॉर्टेंट है, आम खास बाग इंपॉर्टेंट है, शालीमार बोटैनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट है, रामबाग बोटैनिकल गार्डन इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी जी गल, ठीक है। बारादरी गार्डन कित्थे है बच्चों? पटियाला दे विच। आम खास बाग कित्थे है? सरहंद फतेहगढ़ साहब दे विच। शालीमार बोटैनिकल गार्डन कित्थे है? कपूरथला दे विच। रामबाग बोटैनिकल गार्डन कित्थे है? अमृतसर दे विच। नैक्सट आ गए जी पंजाब दे कुछ इंपॉर्टेंट फैसटिवल यानी कि फेयर्स एंड फैसटिवल्स, ठीक है जी, मेले कह लो जिस तरीके नाल। सब तो पहला है जी मागी दा मेला कित्थे लगदा है? मुक्तसर दे विच, ठीक है। उस तो बाद याद रखना है फेयर ऑफ लाइट, रोशनी दा मेला कित्थे लगदा है? ठीक है, लुधियाना दे विच, इंपॉर्टेंट है। नैक्सट गुग्गा नौमी दा मेला कित्थे लगदा है? वैसे तो है पंजाब के कई शहरों च लगदा है, पर जो सब तो ज्यादा प्रसिद्ध है वो लुधियाने का है, गुग्गा नौमी का मेला। छपाड़ का मेला कित्थे लगदा है? लुधियाने दे विच। तां लुधियाने च तीन हो गए, रोशनियां दा मेला, गुग्गा नौमी का मेला ते छपाड़ का मेला। बाबा सोडल मल का मेला कित्थे लगदा है? जलंधर विच, ठीक है। जरग का मेला कित्थे लगदा है? लुधियाने दे विच एक जगह है पायल, उहदे विच लगदा है। किला रायपुर खेल मेला लुधियाना दे विच लगदा है। क्लियर। नैक्सट रोजा शरीफ का मेला यह लगता है सरहंद फतेहगढ़ साहब दे विच। किसान मेला ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना दे विच है, उत्थे लगता है। मेला गदड़ी बाबिया दा ये जलंधर दे विच लगता है जी, ठीक है। एक म्यूजिकल फैसटिवल हुंदा है, इहदा जिक्र तुहानूं बहुत घट किताबां च मिलूगा, पर पुछ लेंदे ने, ठीक है। यह क्लासिकल म्यूजिकल फैसटिवल हुंदा है, क्लासिक संगीत मेला है जिन्हों बोलते हैं हर बल्लभ संगीत मेला। यह भी किहदे विच लगदा है? जलंधर दे विच, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। हैदर शेख का मेला डिस्ट्रिक्ट संगरूर दे विच एक तहसील पैंदी है मलेरकोटला, ठीक है जी, मलेरकोटला उत्थे मलेरकोटला दे विच लगदा है। क्लियर है, ओके है जी। नैक्सट अगे बढ़ते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ याद रखांगे ਅਸੀਂ? मागी का मेला जरूर याद रखना है, बाबा सोडल मल का मेला जरूर याद रखना है, किला रायपुर का खेल मेला जरूर याद रखना है, मेला गदड़ी बाबिया का जरूर याद रखना है, हर बल्लभ संगीत मेला ये भी जरूर याद रखना है। क्लियर है जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बसंत पंचमी का मेला मेनली है मलवई यानी कि मालवे के एरिया के लगता है। नैक्सट रखड़ी का त्यौहार ऑल ओवर पंजाब। तीयां का फैसटिवल जिन्हों असीं कहते हैं सॉन्ग ऑफ स्पिनिंग सीजन, ठीक है, सॉन्ग ऑफ स्पिनिंग सीजन, तीयां का फैसटिवल ऑल ओवर पंजाब सैलीब्रेट किया जाता है। शहीदी जोड़ मेला सुपर इंपॉर्टेंट सरहंद दे विच लगता है। बैसाखी का मेला दमदमा साहब दे विच लगता है, ठीक है। शेख फरीद फेयर यानी कि बाबा शेख फरीद का मेला लगता है फरीदकोट दे विच, ठीक है जी। नैक्सट अगे चलते हैं। कुछ होर फैक्ट जिहड़े तुसीं मेलिਆਂ बारे याद रखने ने। जरग का मेला, ठीक है, सैलीब्रेट किया जाता है किहदी याद दे विच या किहनूं ऑनर देण वास्ते? शीतला माता, ठीक है, शीतला माता नूं याद दे करन वास्ते या उन्हां दी रिस्पैक्ट दे विच, उन्हां दी आओ भगत दे विच या उन्हां नूं याद करदे होए, उन्हां दी पूजा करदे होए जरग दा मेला जिहड़ा बेसिकली शीतला माता दी याद दे विच लगदा है। इस मेले की खासियत की है? इस मेले दे विच डोंकी यानी कि गधे की वर्शिप हुंदी है, डोंकी की पूजा हुंदी है। तो क्वेश्चन बहुत बार पंजाब के पेपर च आया है कि निम्नलिखित दे विच किहड़ा है जा मेला जिहदे विच डोंकी की पूजा की जाती है? दैट इज योर जरग का मेला, ठीक है। नैक्सट इन छपाड़ का मेला स्नेक इज वर्शिप। छपाड़ के मेले दे विच सप की पूजा की जाती है। एक क्वेश्चन पूछ लेंदे ने निम्नलिखित दे विचों किहड़े त्योहार दे विच स्नेक इज वर्शिप्ड? छपाड़ का फेयर यानी कि छपाड़ के मेले च। नैक्सट फेयर ऑफ लाइट जिन्हों रोशनियां का मेला भी कहा जाता है, यह सैलीब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ ए मुस्लिम पीर अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। रोशनियां का मेला जिहड़ा आ एक मुसलमान पीर होए ने अब्दुल कादर जिलानी, उन्हां दी याद दे विच ही सैलीब्रेट किया जाता है। पहला क्वेश्चन जरग का मेला जिहड़ा आ वो किहदी याद दे विच सैलीब्रेट किया जाता है? शीतला माता की याद दे विच सैलीब्रेट किया जाता है। जरग का जिहड़ा मेला है लुधियाने दे विच लगदा है ते जरग के मेले दे विच गधे दी यानी कि डोंकी की पूजा की जाती है। छपाड़ के मेले दे विच स्नेक की पूजा की जाती है। फेयर ऑफ लाइट रोशनियां दे मेला जिहड़ा है वो एक मुस्लिम पीर होए ने अब्दुल कादर जिलानी, उन्हां दी याद दे विच बनाया जाता है। हुण असीं गल करांगे पंजाब तो कुछ बाहर निकल के कुछ इंपॉर्टेंट टैंपल्स ने यानी कह लो प्लेसिस ने जिहड़े पूरे इंडिया च ने ते असीं याद रखने ने, ठीक है। सब तो पहला ते सब तो इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कहां पर है? यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। क्लियर। आंध्र प्रदेश की
तीन कैपिटल है आंध्र प्रदेश ਦੀਆਂ तीन राजधानियां ने जे किसी ਨੂੰ पता है या गूगल करके कमेंट बॉक्स 'ਚ लिख के दसो। महाबोधि टैंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार दे विच है महाबोधि टैंपल। इसी महाबोधि टैंपल दे विच महाबोधि ट्री भी है, महाबोधि ट्री भी है जिहदे पेड़ दे थल्ले महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान दी प्राप्ति हुई सी, महात्मा बुद्ध नूं। ठीक है जी, महाबोधि टैंपल बिहार दे गया दे विच है। नैक्सट सोमनाथ दा मंदिर सुपर इंपॉर्टेंट, ये गुजरात दे विच है। सोमनाथ दा मंदिर गुजरात दे विच है। द्वारिका दा टैंपल, द्वारिका टैंपल गुजरात दे विच है, याद रखियो। वैष्णो देवी दा मंदिर जम्मू एंड कश्मीर दे विच है। अमरनाथ टैंपल जिहड़ा लॉर्ड शिव जी दी उरे पूजा हुंदी है, लॉर्ड शिवा दी, ठीक है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर दे विच है। विरूपक्षा टैंपल, विरूपक्षा टैंपल है ये कर्नाटका दे विच है। गोमतेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर ये भी कर्नाटका दे विच है, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी दा जिहड़ा टैंपल है ये केरला दे विच है, छड्डना चाहो तो छड्ड सकदे हो, इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं हैगा। सांची स्तूपा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनू राजा अशोक ने बनवाया सी, सांची स्तूपा राजा अशोक ने। राजा अशोक ने कलिंगा युद्ध तो बाद बुद्ध धर्म एक्सैप्ट कर लिया सी, बुद्ध धर्म अपना लिया सी कलिंगा युद्ध तो बाद। सांची स्तूपा जिहड़ा है ये मध्य प्रदेश दे विच है, याद रखना। नेक्स्ट कोणार्क सन टेंपल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मंदिर है। कोणार्क सन टेंपल उड़ीसा के अंदर है। इस टेंपल नू ब्लैक पेगोडा टेंपल भी कहते हैं, ब्लैक पेगोडा टेंपल भी कहा जाता है। कोणार्क सन टेंपल नू ब्लैक पेगोडा टेंपल भी कहा जाता है। जगन्नाथ टेंपल फेमस रथ यात्रा निकलती है, दुनिया की सब तो बड़ी रथ यात्रा उरों निकलती है। जगन्नाथ टेंपल ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में पाया जाता है, ठीक है। गोल्डन टेंपल, ठीक है, गोल्डन टेंपल पंजाब के अंदर है, पंजाब के अमृतसर के अंदर है, जैसे हम जानते हैं स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब जो है, ठीक है। नेक्स्ट रामानाथ स्वामी टेंपल, रामानाथ स्वामी टेंपल तमिलनाडु के अंदर है। मीनाक्षी टेंपल ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर ज्यादातर देखो जो हिंदू टेंपल है ना, वो ज्यादातर जो पूछे जाते हैं साउथ वाले पूछे जाते हैं। तमिलनाडु वाला हो गया, केरला वाला हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला हो गया, ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप एक रामानाथ स्वामी मंदिर याद रख लो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ मीनाक्षी टैंपल याद रख लो, एक याद रखना है तो बृहदेश्वर टैंपल याद रख लो। ये तीनों टैंपल ਜਿਹੜੇ ਨੇ तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ पाए जाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? फिर से देखते हैं इंपॉर्टेंट टेंपल। लॉर्ड वेंकट स्वामी टेंपल, ठीक है, लॉर्ड भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है वो मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। महाबोधि टेंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार के अंदर। सोमनाथ रा मंदिर गुजरात के अंदर। उस तो बाद तुसी याद रखना है विरूपक्षा टैंपल कित्थे है, कर्नाटका के अंदर। क्लियर। गोमतेश्वर टेंपल कित्थे है, कर्नाटका के अंदर, इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूपा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सन टेंपल सुपर इंपॉर्टेंट। जगन्नाथ टेंपल सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नटराज टेंपल, नटराज जेड़ा बेसिकली लॉर्ड शिवा दी एक डांस फॉर्म है, लॉर्ड शिवा दी एक डांस फॉर्म है, उन्होंने नटराज टेंपल कहा जाता है, तमिलनाडु दे विच है, ठीक है जी। नेक्स्ट विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है, याद रखिएगा। बद्रीनाथ रा मंदिर उत्तराखंड दे विच है। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब किथे ने, उत्तराखंड दे विच ने, याद रखियो। क्लियर है जी, ओके है। तो अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पंजाब के अंदर म्यूजियम कहाँ से हैं, मेले कौन से हैं, गार्डन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ा है। क्लियर। पंजाब के जो इंपॉर्टेंट किस्से हैं उनके बारे में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म के बारे में पढ़ा है। क्लियर। आपको इस वीडियो के बारे में एक अच्छी सी फीडबैक देनी है, क्या आपको इसमें कमी पेशी लगी जरूर बताइएगा। वैसे हमने कोशिश करी है कि इस पीडीएफ को खुद 10-12 दिन लगा के मैंने खुद बनाया है, ताकि एनटीटी का जो एग्जाम है उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको बड़ी आसानी से ये चीजें याद हो जाए। तो पहली वीडियो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो अगली वीडियो होगी वो हम लोग शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ जाइए, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये हमारी एनटीटी की जो एसएसटी की वीडियोस की सीरीज है उसका ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पहले 5 पेज जो थे कंप्लीट कर लिए थे, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी फीडबैक दी, उसके लिए धन्यवाद। अब हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स से। ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, इंडिया के इकॉनमी यानी कि अर्थशास्त्र, इन सारों से मिलाकर 50 ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोगों ने इस पीडीएफ के अंदर डाली हैं, जो पंजाब के पेपरों के अंदर
सबसे ज्यादा या तो पूछी जाती हैं या अभी भी पूछी जा रही हैं। इसमें पंजाब की कोई बुक्स नहीं है। पंजाब की बुक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ पंजाब की इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बुक है एन आई अकबरी। एन आई अकबरी जो है ये अकबर के ऊपर लिखी गई है। द ग्रेट अकबर, एक मुगल बादशाह हुआ है अकबर, ठीक है। पहला मुगल बादशाह था बाबर, ठीक है जी, और दूसरा मुगल बादशाह था हुमायूं, और तीसरा मुगल बादशाह था अकबर। तो ये अकबर के जीवन के ऊपर लिखी गई एक किताब है। इसे लिखा है अकबर के कोर्ट पोइट और उनके बहुत ही अच्छे मित्र अबुल फैजल ने। अबुल फैजल ने, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एन आई अकबरी। दूसरी बुक आपको जो याद रखनी है वो है आनंद मठ। आनंद मठ ये बुक लिखी है बैंकम चंद्र चैटर्जी ने। बैंकम चंद्र चैटर्जी वही पर्सन है जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है, राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है वंदे मातरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बैंकिम चंद्र चैटर्जी की जो ये बुक है आनंद मठ, इस बुक में ही पहली बार नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का जिक्र मिलता है। तो कभी कभार वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि बैंकिम चंद्र चैटर्जी की किस किताब में से हमने नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम सॉन्ग जो है उसे कॉपी किया है, वो है आनंद मठ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो बुक्स मैं छोड़ रहा हूं अगर आप उसको याद कर सकते हो तो करिएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दूसरी एक किताब है आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ जीवन, जीवन प्रति एक अलग तो दृष्टि, ठीक है। ये बुक लिखी गई है डॉक्टर एस राधा कृष्ण द्वारा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण भारत के दूसरे प्रेसिडेंट होए ने, भारत के दूसरे राष्ट्रपति होए ने, या ये कह लो यह भारत के पहले उप राष्ट्रपति सी। डॉक्टर एस राधा कृष्ण भारत के पहले उप राष्ट्रपति ते भारत के दूजे राष्ट्रपति एस राधा कृष्ण। इन्हां दा जन्मदिन हुंदा है 5 सितंबर नूं। उसी दिन असी नैशनल टीचर्स डे भी मनाने हैं। नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है एस राधा कृष्ण के जन्मदिन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला आइएगा। अगली बुक जो आपको याद रखनी है दैट इज योर अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स ये लिखी है सर रिचर्ड बैटॉन ने। अरेबियन नाइट्स सर रिचर्ड बैटॉन ने। एरिया ऑफ डार्कनेस सुपर इंपॉर्टेंट बुक, ये लिखी है वीएस नैपॉल ने। वीएस नैपॉल ने। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, दुनिया की पहली किताब जो किसी इकोनॉमी में लिखी गई, अर्थशास्त्र। इसे लिखा था कौटिल्य ने, या ये कह लीजिए कौटिल्य ही चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है, ठीक है। द अर्थशास्त्र बुक रिटन बाय चाणक्य और आल्सो नोन एज कौटिल्य। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगली बुक जो आपको याद रखनी है दैट इज योर एज यू लाइक इट, जिवें कि तुसी इसनूं पसंद करते हो। एज यू लाइक इट, दिस बुक वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस बुक वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक है बाबरनामा, जिसमें बाबर के जीवन के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। बाबरनामा रिटन बाय बाबर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स कुलदीप नायर, एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हुए हैं कुलदीप नायर, उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली बुक जो आपको याद रखनी है तो वो याद रखनी है ब्रोकन विंग्स, टूटे हुए पंख। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ते दो गल्लां होर याद रखियो। पहली गल की याद रखनी है सरोजनी नायडू के उत्ते कि सरोजनी नायडू जिहड़ी सी ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੀ ਉਹ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ यूपी ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। दूसरी गल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਤੇ याद रखनी है एक्स्ट्रा, वो ये भी याद रखियो कि ਸਰੋਜਨੀ नायडू INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिहदी स्थापना 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ਦੀ पहली इंडियन फीमेल अध्यक्ष सीगी, इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी, ये याद रखना। क्लियर है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये लिखी गई है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें कुछ लेटर्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को लिखते हैं। कुछ लेटर्स का जिक्र है
ये वो सारे लेटर हैं जो जवाहरलाल नेहरू को के द्वारा अपनी बेटी अपनी डॉटर ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, that is known as डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ, ਇਹ बुक भी लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू ਦੀ, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक बुक है चित्रा, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वही शख्स है जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जाया है लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है जनगण मन। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है चित्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये बुक लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट, कुली, इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट, दास कैपिटल, हाल ही में एक पेपर हुआ है मास्टर कैडर का, उसमें एसएसटी में ये किताब पूछी गई है। द दास कैपिटल, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री कम्युनिस्ट पार्टी से हुए हैं, कम्युनिस्ट हुए हैं, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, द दास कैपिटल। इनकी एक और बुक है वो भी याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ठीक है, आगे एक बुक याद रखनी है, द डिसेंट मैन, डिसेंट ऑफ मैन, ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने, अपने टाइम के एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, द डिसेंट ऑफ मैन, दैट इज चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, अगला याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, एक बुक है डिवाइन लाइफ, इंपॉर्टेंट, डिवाइन लाइफ, ये लिखी है स्वामी शिव आनंद ने। और एक बुक है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। ठीक है, ये डिवाइन लाइफ है और एक बुक है लाइफ डिवाइन, वो लिखी है अरबिंदो घोष ने, अरबिंदो घोष ने, ये भी पूछ लेते हैं। एम आई क्लियर? लाइफ डिवाइन, अरबिंदो घोष, डिवाइन लाइफ स्वामी शिव आनंद ने। गीता गोविंदा, गीता गोविंदा या गीत गोविंदा भी बोल देते हैं, जयदेव के द्वारा लिखी गई है, एंशिएंट हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गीतांजलि, इंपॉर्टेंट, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक, एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य। नेक्स्ट, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की एक झलक, ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है, झलक, विश्व इतिहास की एक झलक, ये बुक लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट, एक बुक है गोदान, गोदान, मुंशी प्रेमचंद, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रीशोल्ड, गोल्डन थ्रीशोल्ड, सरोजिनी नायडू, एक अभी हमने पढ़ी थी सरोजिनी नायडू की एक और, ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स एंड गोल्डन थ्रीशोल्ड, रिटन बाय सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। गोरा, गोरा, इंपॉर्टेंट बुक, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक गोरा होगी, एक होगी चित्रा और एक होगी गीतांजलि। याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की किताब के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के अंदर, नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के अंदर। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ यानी कि साहित्य के क्षेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट, अगली बुक जो आपको याद रखनी है, हर्ष चरित्र, राजा हर्षवर्धन के चरित्र यानी कि उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया है, हर्ष चरित्र, भान भट्ट, रिटन बाय भान भट्ट। नेक्स्ट, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जिंदगी दे विच हिंदू धर्म बारे या हिंदू तब दे बारे एक विचार, रिटन बाय डॉक्टर एस राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। इंडिया डिवाइडेड, इंपॉर्टेंट है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है, गांधी ऑफ बिहार, बिहार का गांधी किनू कहा गया है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं, जिन्हों ने किताब लिखी इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट किताब है इंडिया विंस फ्रीडम, भारत ने आज़ादी नूं जित लिया, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह देश के आज़ादी तो बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर सीगे, देश के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया आज़ादी तो बाद। तो इन्हों के जन्मदिन ते ही नैशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नैशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच लिख के दसोगे
कि नैशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कद मनाया जाता है। क्लियर जी। नेक्स्ट, इंडियन होम रूल ये लिखी है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, वो भी याद रखना। ऑटोबायोग्राफी का नाम है दैट इज योर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर माई टू वेपन्स, आर माई टू वेपन्स। ठीक है, अहिंसा ते सच्चाई मेरे दो हथियार हैं। एक किताब है जी मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनविंसिबल मैन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, और आयरन एंड द सोल, आयरन इन द सोल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कृपया जो जो किताबें मैंने आपको बताई इसको आपको जरूर पढ़ना है। पंजाब की बुक्स के लिए एक मैं डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, 15 मिनट की होगी। उसमें पंजाब के जितने भी हमारे 10 गुरुजी हैं और हमारे जितने भी पंजाब के फिलोसफर्स हुए हैं, जैसे नानक सिंह हुआ, भाई वीर सिंह जी हुए, इन सब की जो है इंपॉर्टेंट किताबों को मैं डिस्कस करूंगा। इंडिया लेवल पे आपको सिर्फ यही किताबें याद रखनी है। एम आई क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, ये मैंने मंथ वाइज बनाए ने, जनवरी तो लैके लास्ट तक। सब तो पहला शुरुआत करते हैं जनवरी के किहड़े-किहड़े महत्वपूर्ण दिन ने जिहड़े तुसीं याद रखने ने। सब तो पहला दिन है 9 जनवरी। 9 जनवरी नूं महात्मा गांधी जी परमानेंट इंडिया वापिस आए सी, इसलिए हर साल 9 जनवरी नूं NRI डे मनाया जाता है, जिन्हों सरल भाषा च या हिंदी पंजाबी च प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है या NRI डे भी कहा जाता है। क्लियर होगी गल जी। नेक्स्ट, 12 जनवरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई नेशनल यूथ डे किस महान हस्ती के जन्मदिन पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी आर्मी डे, नेशनल आर्मी डे। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय वोटर दिवस। इस दिन भारत में जो इलेक्शन होते हैं उसको कराने का जो जिम्मा होता है वो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है भारत के विच चुनाव करवाने का जिम्मा। तो नैशनल वोटर्स डे उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई सी, दैट इज योर 25 जनवरी को। नेक्स्ट, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के विच प्यारे बच्चों लिख के दसना है कि हाल ही दे विच असीं रिपब्लिक डे मनाया है। ठीक है, तो रिपब्लिक डे किन्नवां रिपब्लिक डे सीगा? 70वां रिपब्लिक डे सी, 71st रिपब्लिक डे सी, 72nd रिपब्लिक डे सी या 73rd रिपब्लिक डे सी? गणतंत्र दिवस। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट, 30 जनवरी महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस, महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस। नेक्स्ट, फरवरी में चलते हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड बोलते हैं दलदली जमीन नू, दलदली जमीन को वेटलैंड कहा जाता है। क्लियर? तो राष्ट्रीय दलदली जमीन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। पंजाब के अंदर याद रखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनकी लोकेशन पूछते हैं। एक वेटलैंड है हरी के पतन, सबसे इंपॉर्टेंट है। हरी के पतन वेटलैंड कहां पर है? तो हरी के पतन वेटलैंड जो है वो तरन तारण में है। ठीक है, पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है हरी के पतन वेटलैंड। एक है कांजली वेटलैंड, कांजली वेटलैंड ये पंजाब के कपूरथला में है। कांजली वेटलैंड पंजाब के कपूरथला दे विच है। नेक्स्ट, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मदर लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रीय माँ बोली दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है जी। 28 फरवरी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कद मनाया जाता है? 28 फरवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकते हैं क्यों? भारत के एक बहुत महान वैज्ञानिक होए ने सीवी रमन, सीवी रमन। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरीमेंट दिता सी जिन्होंने रमन इफेक्ट बोलते हैं। की बोलते हैं? रमन इफेक्ट। तो वो जिहड़ा सीवी रमन इफेक्ट है उन्होंने 28 फरवरी को दिता सी, इसलिए
हर साल नैशनल साइंस डे इन्हां दी याद च मनाया जाता है। नैक्सट चलते हैं मार्च दे 8 मार्च सुपर इंपॉर्टेंट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व जंगली जीवन दिवस कद मनाया जाता है 3 मार्च ਨੂੰ। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व खपतकार अधिकार दिवस कद मनाया जाता है 15 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। ठीक है जी। उस तो बाद याद रखना सब तो इंपॉर्टेंट 22 मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च ਨੂੰ मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि लोगों को जागरूक करने वास्ते कि असी पानी बचाना है, पानी का सही प्रयोग करो, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च ਨੂੰ। एम आई क्लीयर। 24 मार्च ਨੂੰ मनाया जाता है एक डिजीज होंगी है, एक बीमारी होंगी है जिन्होंने आप टीबी कहने हैं, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, लोगों को टीबी के होने वाले खतरे या सिम्पटम चिन्ह उन्होंने बारे जागरूक करने वास्ते वर्ल्ड टीबी डे कद मनाया जाता है 24 मार्च ਨੂੰ। 22 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड वाटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 मार्च ਨੂੰ अंतरराष्ट्रीय वुमेन दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्च ਨੂੰ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। क्लीयर जी। नेक्स्ट 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। विश्व सेहत दिवस कद मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल ਨੂੰ। ठीक है जी। उस तो बाद 13 अप्रैल जलियांवाले बाग की घटना ਨੂੰ याद किया जाता है, जलियांवाले बाग की घटना ਨੂੰ याद किया जाता है 13 अप्रैल ਨੂੰ। नैक्सट अगला जी, अगला तुसी याद रखोगे 22 अप्रैल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व धरती दिवस। ठीक है। अर्थ दे उत्ते की प्रॉब्लम्स आ रही ने, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, धरती के उत्ते इन्वायरमेंट खत्म होंदा जा रहा है, लोगों को इन्हां सारी गल्लां बारे जागरूक करने लई 22 अप्रैल ਨੂੰ वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है जी। 24 अप्रैल नैशनल पंचायती डे, 24 अप्रैल। एक गल याद रखियो, लोकल गौरमेंट की हुंदी है, लोकल गौरमेंट। हुण रिसेंटली पंजाब के बहुत सारे शहरों के विच म्यूनसिपैलिटी के इलैक्शन होने वाले ने, नगर पालिका के इलैक्शन होने वाले ने पंजाब के बहुत सारे शहरों के विच। ठीक है। तो दो, एक नगर पालिका के इलैक्शन तो एक पंचायत के इलैक्शन, ये दोनों इलैक्शन नूं असीं लोकल गौरमेंट इलैक्शन कहने हैं। भारत की जिहड़ी पहली नगर पालिका है, MC है, ठीक है, म्यूनसिपल कमेटी है, वो 1773 दे विच मद्रास च बनी सी। मद्रास जिन्हों अजकल तुसीं चेन्नई कहने हो, तो चेन्नई जिहड़ी है तमिलनाडु की राजधानी है। भारत का एक राज्य है यहाँ पर तमिलनाडु, तो उसकी राजधानी है चेन्नई, उसका पुराना नाम है मद्रास। तो भारत की पहली नगर पालिका कित्थे बनी सी 1773। भारत की पहली पंचायत कित्थे बनी सी, राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का एक जिला है जिन्हों बोलते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो भारत के विच सब तो पहला पंचायती राज नागौर डिस्ट्रिक्ट दे विच आया सी। उसी दिन की याद दे विच राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नैक्सट 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। 1 मई को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा हर साल 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। नेक्स्ट उसके बाद आप याद रखेंगे 8 मई इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कद मनाया जाता है 8 मई ਨੂੰ। उसके बाद आप याद रखेंगे 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय तकनीक दिवस कद मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई ਨੂੰ। उसके बाद 24 मई को वेरी इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे 24 मई को। 31 मई को एंटी तंबाकू डे, लोगों को तंबाकू तो होने वालियां बीमारियां जिमें कैंसर या कोई होर रोग उन्हां प्रति जागरूक करने लई 31 मई ਨੂੰ एंटी तंबाकू डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी जी बात। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हुण देखांगे जून के इंपॉर्टेंट दिन। 5 जून सब तो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व वातावरण दिवस 5 जून, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। उसके बाद तुसी याद रखना है 21 जून, ये इंडिया द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12 जून जे तुसी जिहड़ा तुहाडा सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ने पैडागोजी होया, चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ होया, उहदे विच एक टॉपिक दिता है तुहानू चाइल्ड राइट। ठीक है। चाइल्ड राइट
ਉਸ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਰਲਡ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਵਰਲਡ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ 11 ਜੁਲਾਈ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ USA। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਲਡ ਪॉपुलेशन डे 11 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक बहुत बढ़िया नेता हुए हैं नेल्सन मंडेला, जिनको ब्लैक गांधी, काले गांधी के नाम के नाल भी जानिया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला नूं भारत रत्न भी दिता जा चुका है। याद रखना, इन्हां नूं भारत रत्न अवार्ड भी दिता जा चुके हैं। भारत का सब तो बड़ा अवार्ड है, ठीक है, भारत रत्न, वो नेल्सन मंडेला नूं भी दिता जा चुके हैं। नैक्सट 28 जुलाई 28 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਵਸ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਨੇਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਥ ਦੇ ਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ? 2 ਮੰਥ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਡੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਮੈंने ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 6 ਅਗਸਤ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀ। ਤਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਡੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ मूवमेंट भी शुरू हुई सी। 9 अगस्त ਨੂੰ क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चला था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी 9 अगस्त ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀ। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नौजवान दिवस। देखो ये 12 अगस्त है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 12 जनवरी, वो नेशनल है, ये नेशनल यूथ डे है, यानी कि सिर्फ साडे देश का। लेकिन जे तुसी नीचे वाली तरफ जाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ 12 ਅਗਸਤ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਡੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 29 ਅਗਸਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 5 ਸਤੰਬਰ ਟੀਚਰਸ ਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ।
क्लीयर जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਸਤੰਬਰ ਵਰਲਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। 14 ਸਤੰਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਡੇ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਵਸ। 16 ਸਤੰਬਰ ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਓਜ਼ੋਨ ਦਿਵਸ। ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਓਜ਼ੋਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 27 ਸਤੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ महात्मा गांधी जी का जन्म होंगे, इसलिए इस साल हर साल अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्तूबर को। क्लियर। 5 अक्तूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 सितंबर को पूछे नैशनल टीचर्स डे, 5 अक्तूबर को पूछे वर्ल्ड टीचर्स डे। क्लियर होगी जी बात। 8 अक्तूबर इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय हवाई सेना दिवस। क्लियर। नेक्स्ट 16 अक्टूबर सुपर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फूड डे, विश्व भोजन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, विश्व आंकड़े दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिक्स डे वो मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, ठीक है जी। 14 नवंबर आपको पता होगा चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर। जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, उनका जन्मदिन होता है। जवाहरलाल नेहरू की अभी मैंने आपको कुछ किताबें बताई थी। पहली किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद हो जाएगा, साथ में फिर से रिपीट कर लेते हैं। दूसरी बताई थी द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तीसरी आपको बताई थी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आप याद रखेंगे 26 नवंबर। देखो 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, इसलिए हर साल 26 नवंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲॉ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी कि कानून दिवस भी मनाया जाता है। कद 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ। लेकिन 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ठीक 2 ਮਹੀਨੇ बाद ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ लागू ਹੋਇਆ ਸੀ। संविधान बनया कद सी? 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ। लागू कद होया? 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ यानी कि रिपब्लिक डे ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਪਲੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ यानी कि लॉ डे ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, एक्वा एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वा एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वा एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 4 दिसंबर नेवी डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, इंपॉर्टेंट है। मानवीय अधिकार दिवस कद मनाया जाता है? 10 दिसंबर ਨੂੰ। 23 दिसंबर ਨੂੰ किसान दिवस मनाया जाता है, फार्मर्स डे मनाया जाता है। भारत के एक बहुत बड़े किसान नेता हुए ने चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, उस दिन उन्हों का जन्मदिन होंगे, इसलिए उन्होंने याद च मनाया जाता है 23 दिसंबर ਨੂੰ किसान दिवस। क्लियर होगी जी बात। चलिए चलिए अब हम देखेंगे अपनी सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत सारे विदेशी देशों की कंट्री की राजधानी यानी कि कैपिटल्स एंड करेंसीज यानी कि मुद्रा। अब देखो पूरी दुनिया में 190 प्लस से ज्यादा देश हैं। कई जगह 196 लिखा मिलेगा, कई जगह 206 लिखा मिलेगा, कई जगह 194 भी मिलेगा। अराउंड 190 प्लस से ज्यादा कंट्रीज हैं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इसमें से 60 जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनकी कैपिटल आपको और करेंसी आपको याद रखनी है, वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ये 60 वो देश हैं जिनके साथ भारत के रिलेशन या तो सबसे अच्छे हैं या सबसे बुरे हैं, या फिर जिनके साथ ये न्यूज में रहते हैं। वो सारी कंट्रीज मैंने यहां पे रखी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज हैं, याद रखना BC 55 MBA, ये याद रखना जरूरी है। 7 देशों को याद रखने के लिए 55 MBA, ठीक है जी। पहला देश है बांग्लादेश, ठीक है जी, बांग्लादेश। दूसरा देश है चाइना, ठीक है जी। तीसरा है 55 यानी कि P पाकिस्तान। चौथा देश है यानी कि N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, ठीक है जी, B फॉर भूटान,
और A फॉर अफगानिस्तान। ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं 7 पड़ोसी देशों की कैपिटल याद होनी चाहिए। सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है जी, बांग्लादेश की कैपिटल आपको मिलेगी यहां पर ढाका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। ठीक है, साथ में याद रखिए दुनिया में 7 महाद्वीप होते हैं, उनके बारे में मैं अलग से बता दूंगा। तो याद रखिए सबसे पहले है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना की आपको करेंसी मिलेगी बीजिंग। इंपॉर्टेंट है चाइना की आपको कैपिटल मिलेगी बीजिंग और करेंसी मिलेगी युआन। युआन के अलावा यहां पर एक और करेंसी इस्तेमाल होती है रेगमिनबी। ठीक है जी, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइना की युआन और यहां पर एक और करेंसी इस्तेमाल होती है रेगमिनबी। इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। तो अगर आप देखें पाकिस्तान की आपको कैपिटल मिलेगी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की आपको कैपिटल मिलेगी इस्लामाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की करेंसी भी रुपी है, लेकिन आगे पाकिस्तानी रुपी लग जाएगा। एम आई क्लियर? पाकिस्तान की कैपिटल मिलेगी इस्लामाबाद। ये दुनिया की इकलौती कैपिटल है, ओनली कैपिटल है जिसका नाम किसी धर्म के नाम पर है, दैट इज इस्लाम। क्लियर? क्वेश्चन आता है दुनिया की इकलौती ऐसी कैपिटल जिसका नाम किसी रिलीजन के नाम पर है, वो है इस्लामाबाद। जब इंडिपेंडेंस हुई, बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। उसके बाद इन्होंने कराची से बदलकर अपनी राजधानी रावलपिंडी रखी। कौन सी रखी? रावलपिंडी। अब पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। ठीक है, ये वैसे ही आपको नॉलेज के तौर पर बता दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास पाकिस्तान के बाद आता है नेपाल। ठीक है जी, पाकिस्तान के बाद आपके पास आता है नेपाल। नेपाल की आपको कैपिटल मिलेगी काठमांडू और नेपाल की करेंसी भी आपको मिलेगी नेपलीस रुपी। इस तरीके से जो पहले 7 पड़ोसी देश हैं उनकी कैपिटल और करेंसी आपको सबसे पहले याद रखनी है। शुरू से शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और इसकी करेंसी है अफगानी। इसकी करेंसी है अफगानी। जब भी आप कोई थ्योरी पढ़े, मान लो आपको थोड़ी सी हमने जैसे पंजाब जीके पढ़ाई, उसमें कोई कंट्री का जिक्र आया, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई हमने, पॉलिटी पढ़ाई या हिस्ट्री पढ़ाई, उसमें कोई भी कंट्री का जिक्र आता है, ठीक है, उसी वक्त उस कंट्री की कैपिटल और करेंसी देखो। ठीक है, मान लो कोई न्यूज आई जो चाइना से रिलेटेड थी, उसी वक्त अपने आप को रोको, चाइना की कैपिटल देखो, चाइना की करेंसी देखो। मान लो कोई न्यूज आई, जैसे आजकल अमेरिका की न्यूज बड़ी चल रही है, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जो बाइडेन, उसी वक्त अपने आप को रोको और पूछो अपने आप से, नहीं पता तो गूगल करो, पीडीएफ देखो कि भाई अमेरिका की कैपिटल क्या है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, और अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर, अमेरिकन डॉलर। इस तरीके से अपने आप को रोको। जब आप ये 15-20 दिन प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको कैपिटल एंड करेंसी याद होनी क्या होंगी, शुरू होगी। ठीक है जी, दूसरी कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल है कैनबरा। अर्जेंटीना की कैपिटल है कैनबरा और यहां पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी चलता है और अर्जेंटीनियन डॉलर भी चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और यहां पर यूरो चलता है। यहां पर करेंसी कौन सी है? यूरो चलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अजरबैजान। अजरबैजान, इसकी राजधानी है बाकू, BAKU, बाकू, और यहां पर जो करेंसी चलती है उसे बोलते हैं मानत, मानत। नेक्स्ट बहरान, ये एक मुस्लिम प्रभावित कंट्री है बहरान। यहां का जो कैपिटल है वो है मनम्मा। यहां का कैपिटल जो है मनम्मा और बहरान की जो करेंसी है वो है दिनार। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में से एक करेंसी है दिनार, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मैं बता चुका हूं। बेल्जियम, बेल्जियम की जो करेंसी है, कैपिटल है, उसका नाम है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स और यहां पर भी जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो है यूरो। नेक्स्ट ब्राजील, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। यहां की जो कैपिटल है ब्राजीला और यहां पर जो करेंसी चलती है वो है रियल, रियल। नेक्स्ट कनाडा, इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ज्यादातर लोगों को कनाडा के वैंकूवर के बारे में पता होता है, याद रखिए वैंकूवर इज नॉट द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहां पर भी चलता है कैनेडियन डॉलर। एम आई क्लियर? नेक्स्ट
जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और यहां पर जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं क्रोन, डेनिश क्रोन, ठीक है जी। नेक्स्ट इथोपिया, इथोपिया की राजधानी है एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, यहां की करेंसी की जरूरत नहीं है, कैपिटल जरूर याद कर लीजिए, एडिस अबाबा, ठीक है जी, क्लियर। फ्रांस, फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, काफी बड़ा देश है, काफी सुंदर देश है पेरिस, ठीक है। और यहां पर जो करेंसी चलती है वो है यूरो, यूरो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जर्मनी, जहां से हिटलर हुए हैं, ठीक है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और यहां की भी करेंसी है यूरो। हंगरी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। इंडिया हमारा देश न्यू दिल्ली, और हमारी करेंसी है इंडियन रूपी। 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी, जिसको आप कैलकाटा बोलते हो, आजकल कोलकाता हो गया। 1911 के बाद हमने अपनी राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट करके न्यू दिल्ली लेके आए थे। नेक्स्ट आ गया इंडोनेशिया, दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम जो है, मैक्सिमम जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में रहती है। दुनिया की सबसे बड़ा परसेंटेज ऑफ मुस्लिम कंट्री जो है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और यहां की जो करेंसी है वो है रुपया। नेक्स्ट ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, तेहरान, और करेंसी है रियाल। नेक्स्ट इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, और यहां की जो करेंसी है वो है इराक दिनार। इजराइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर भी थोड़ी सी इजराइल की प्रॉब्लम है, एक तो जेरूसलम है, एक है इसकी तेल अवीव, ठीक है। दो राजधानियां याद रखनी है आपको इजराइल की, एक जेरूशलम है, तेल अवीव। जेरूशलम जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल इलाका है, ठीक है, कई कंट्रियां इसे मानती हैं इजराइल का हिस्सा, कई नहीं मानती, फिर भी आपको इजराइल की दो राजधानियां याद रखनी है, जेरूसलम और तेल अवीव, और यहां की जो करेंसी है उसका नाम है शेकल। नेक्स्ट इटली, इटली की जो राजधानी है वो है रोम, करेंसी है यूरो। इटली जरूर याद रखिए, इजराइल जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है जमाइका, जमाइका अफ्रीका का एक कंट्री है जमाइका, क्लियर। किंगस्टन, किंगस्टन, जमाइकन डॉलर इस्तेमाल किया जाता है यहां पर। नेक्स्ट जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहां पर येन इस्तेमाल होता है। देखिए युआन, YUAN, युआन चाइना का है, येन YEN, येन ये कहां का है भाई लोगों, ये जापान का है, क्लियर। जापान के एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी प्रेसिडेंट बने हैं, पहले शिंजो एबे थे, अभी शिंजो एबे को हटाकर जापान के एक नए प्रेसिडेंट बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है, एम आई क्लियर। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन। नेक्स्ट है मेरे पास कजाकिस्तान, यहां की जो राजधानी है उसका नाम है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, और यहां की जो करेंसी है टेंज है, आप छोड़ना चाहो तो यहां की करेंसी छोड़ सकते हो, ठीक है। कीनिया, कीनिया की सिर्फ कैपिटल याद रखिए नैरोबी, कीनिया की कैपिटल याद रखिए नैरोबी। नॉर्थ कोरिया, जहां पर एक तानाशाह रहता है, यहां की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग, प्योंगयांग, और कैपिटल है वॉन, करेंसी है वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, और यहां की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। ये पहले एक ही देश हुआ करता था कोरिया, लेकिन बाद में ये दो हिस्सों में बट गया। नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, यहां की जो राजधानी है वो है बिशेक, और करेंसी जो है वो है सोम, बिशेक एंड सोम दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लीबिया, दुनिया के सबसे जो है गर्म इलाकों में से एक देश है लीबिया, यहां की जो कैपिटल है वो है त्रिपली, त्रिपली, और यहां पर इस्तेमाल होता है लीबियन दिनार, ठीक है जी। नेक्स्ट मेडागास्कर, अगर आप देखो तो यहां पर इंडिया है, यहां पर एक महाद्वीप है अफ्रीका, उसके बिल्कुल यहां पर एक छोटा सा टापू है, दैट इज कॉल्ड मेडागास्कर। आजकल ये न्यूज में है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा भूखमरी है, मेडागास्कर, ठीक है। यहां की जो कैपिटल है उसका नाम है अतनानिरोविया, अतनानिरोविया, और यहां की जो करेंसी है वो आप छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट मलेशिया, कोलालंपुर, इंपॉर्टेंट राजधानी कोलालंपुर, और यहां की जो करेंसी है उसका नाम है रिंगिट, रिंगिट। नेक्स्ट मालदीव्स, यहां पर भारत है, भारत के बिल्कुल यहां पर एक दाने जितना छोटा सा कंट्री है। अगर आप देखो फेसबुक पे बहुत सारे हमारे जो
बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, ज्यादातर वो छुट्टियां मालदीव्स में ही बनाते हैं। मालदीव्स यहां की राजधानी है मेल और करेंसी है रुफिया, रुपया नहीं है रुफिया, ठीक है। मोरेशियस, मोरेशियस यहां की राजधानी है पोर्ट लुइस, ठीक है, पोर्ट लुइस। देखो एक भारत का यूटी है अंडोमान एंड निकोबार द्वीप समूह, वहां की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है वहां का? पोर्ट ब्लेयर, वो आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां की करेंसी है मॉरिशियन रुपीस। नेक्स्ट मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, ठीक है जी, करेंसी है पेप्सो। करेंसी अगर अभी याद नहीं होती छोड़ दो, अलग से एक 20 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है जिसमें हर एक कंट्री को की करेंसी याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है, ट्रिक बनाकर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट म्यांमार, जिसे पुराने टाइम पे बर्मा भी कहते थे, यहां की जो कैपिटल है वो है नी पाइता, नी पाइता, और करेंसी है क्यात, ठीक है जी, क्यात। नेक्स्ट नेपाल, नेपाल यहां पर एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, सार्क। यहां पर सार्क का हेडक्वार्टर भी है काठमांडू, काठमांडू इसकी राजधानी है, नेपलीज रुपीस। नेक्स्ट नीदरलैंड एम्स्टरडैम, नीदरलैंड एम्स्टरडैम, ठीक है, नीदरलैंड एम्स्टरडैम यहां की राजधानी है, यूरो यहां की करेंसी है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत सारा पंजाब का यूथ यहां जाता है, वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, क्लियर। नेक्स्ट नॉर्वे, नॉर्वे जो हर साल नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, शांति पुरस्कार दिया जाता है हर साल, ठीक है, वो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे की जो करेंसी है वो है नॉर्वे क्रॉन। नेक्स्ट ओमान, एक मुसलमान प्रभावित इलाका है, यहां की कैपिटल बड़ी इंपॉर्टेंट है मस्कट, मस्कट, करेंसी है रियाल। नेक्स्ट पाकिस्तान, बता चुका हूं। फिलीपींस मनीला, इसको मनाली से कंफ्यूज मत करिए, फिलीपींस मनीला, ठीक है, करेंसी है पैसो। पुर्तगाल लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, करेंसी है यूरो। कतर, कतर बहुत बढ़िया देश है, यह भी एक मुस्लिम देश है, काफी रिच कंट्री है, कैपिटल है दोहा, करेंसी है कतर रियाल, कतर रियाल। रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज कौन सा है? रशिया, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, याद रखना, ठीक है, ओके है। नेक्स्ट रशिया एक ऐसा देश का है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ज्यादातर हिस्सा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और कुछ हिस्सा इसका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से जोड़ने वाली एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है उराल माउंटेन रेंज, उराल पर्वत श्रृंखला। कभी कभार क्वेश्चन आता है एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जोड़ने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? URAL, उराल माउंटेन रेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है सऊदी अरेबिया। अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन आर्मी के हेड है, ठीक है, मुकुंद मनोहर निर्वाणे, उन्होंने भी सऊदी अरेबिया का दौरा किया है। सऊदी अरेबिया कैपिटल है रियाद, करेंसी है रियाल। साउथ अफ्रीका, 3 कैपिटल्स हैं, पहली है प्रिटोरिया, पहली है प्रिटोरिया, दूसरी है केपटाउन, और तीसरी है ब्लोमा फोंटेन, ठीक है, ब्लोमोटो फोंटेन। अब देखो 3 कैपिटल क्या है? वैसे अगर आप देखो 3 तरीके का काम होता है, प्रबंधकीय काम एडमिनिस्ट्रेटर, कानून के रिलेटेड काम लेजिस्लेटिव, और जुडिशरी। तो साउथ अफ्रीका की जो 3 राजधानी है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में सरकार का प्रबंधकीय काम चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और केपटाउन के अंदर इनकी पार्लियामेंट है यानी कि लेजिस्लेटिव ऑफिस है, और जो इनका ब्लोमोफेंटोन जो इनकी कैपिटल है वहां पर जुडिशरी बैठती है यानी कि इनकी कोर्ट्स वगैरह है। तो साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, प्रिटोरिया नंबर 1, केपटाउन नंबर 2, ब्लोमफोंटाइन नंबर 3, याद रखिए, ठीक है जी। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, करेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट साउथ सूडान, साउथ सूडान, आजकल यहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है सूडान के अंदर, काफी गरीब कंट्री है। साउथ सूडान कंट्री की कैपिटल है जुबा और करेंसी है पौंड। स्पेन मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड, करेंसी है यूरो। श्रीलंका, ठीक है, भारत के नीचे यहां पे एक गुब्बारे जैसा कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, और एक है श्री जवर्धनेपुरम कोटा, श्री जवर्धनेपुरम कोटा। 2 राजधानियां हैं, कोलंबो एंड श्री जवर्धनेपुरम कोटा।
श्रीलंका की जो करेंसी है वो है श्रीलंका रुपी। ज्यादातर जो भारत के आसपास के देश हैं उनकी करेंसी रुपी ही है। नेक्स्ट, स्वीडन, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम यहां की राजधानी है, करेंसी का नाम है क्रोना। स्विट्जरलैंड, कैपिटल है बर्न, स्विट्जरलैंड बर्न, और यहां की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट, सीरिया, सीरिया, डेमस्कस। क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो है डेमस्कस, डेमस्कस सीरिया की राजधानी है, और यहां की करेंसी है सीरियन पाउंड। तजाकिस्तान, यहां की जो कैपिटल है वो है दुशांबे, दुशांबे, करेंसी है सोमनी, सोमनी। नेक्स्ट, थाईलैंड, थाईलैंड इंपॉर्टेंट है, सीरिया भी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड और स्वीडन भी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, बैंकॉक, करेंसी है बेहद, ठीक है जी, करेंसी है बेहद। एम आई क्लियर? इसको आप ऐसे याद रख सकते हो THA, ठीक है जी, इसके आगे बी लगा दीजिए, THA। थाईलैंड के जब आप स्पेलिंग देखेंगे THA आएगा, इसके आगे ए लगा लीजिए, इसको रिवर्स में पढ़िए BAHT, तो ये क्या बन गया, बेहद बन गया। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट, यूक्रेन, रशिया के पास एक कंट्री है यूक्रेन, कैपिटल है कीव, करेंसी की जरूरत नहीं है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहां की जो कैपिटल है अबू धाबी, सुपर इंपॉर्टेंट, करेंसी है दिरहम, करेंसी है दिरहम। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है जी, लंदन यहां की राजधानी है, जो करेंसी इस्तेमाल होती है पौंड स्टर्लिंग प्लस यूरो, पौंड स्टर्लिंग प्लस यूरो। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC यहां की राजधानी है, DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन USA के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन, उनका नाम आगे लगाया हुआ है। करेंसी है डॉलर। वेटिकन सिटी, दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज एंड द पॉपुलेशन वाइज, वेटिकन सिटी, ठीक है, यहां की कैपिटल भी का नाम भी वेटिकन सिटी है, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेनेजुएला, वेनेजुएला, जहां पर अभी पॉलिटिकल क्राइसिस होके चुका है, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला, यहां की राजधानी है कराकस, कराकस, और करेंसी है बोलिवीर, बोलिवीर, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको बताई है, जो तरीका आपको बताया है, कैपिटल याद करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जब भी कोई कंट्री का नाम आप सुने, 15 मिनट डेली न्यूज पे लगाओ, जिसमें अलग अलग हमारी स्टेट की कैपिटल आती हैं, कोई महाराष्ट्र, ठीक है, उसमें से आपको नाम याद होने शुरू हो जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़िएगा, ठीक है जी, इससे एक तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा, इससे आपको कैपिटल और करेंसीज भी याद हो जाएंगी। एम आई क्लियर? इनको ही अच्छे से कर लीजिए, और अगर जरूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है? ओके, लास्ट है हमारे पास वियतनाम। साउथ चाइना सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत की विदेश पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वियतनाम। यहां की राजधानी है हैनोई, करेंसी है डोंग, याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। भारत के राज्य और उनके केंद्रीय शासित प्रदेशों की कैपिटल, याद रहे भारत में इस वक्त 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिन्हें आप केंद्रीय शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हो। क्लियर? सबसे पहले 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है अंडोमान निकोबार, ये भारत का देश है, यहां पर आपको छोटे से टापू मिलेंगे, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है जी, यहां की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की अपनी पर्सनल राजधानी भी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है दादर एंड नगर हवेली, महाराष्ट्र के पास है दादर एंड नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। हाल ही में ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अलग अलग केंद्रीय शासित प्रदेश थे, इन दोनों को गवर्नमेंट ने मर्ज करके हाल ही में एक बनाया है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। क्लियर? और यहां की जो आपको कैपिटल याद रखनी है वो है दमन, याद रखिए, दैट इज योर दमन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट दिल्ली, दिल्ली की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप, सुपर इंपॉर्टेंट, यहां की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। पुडुचेरी, पुडुचेरी, यहां की राजधानी है पुडुचेरी। लद्दाख, इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज कौन सी है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, तो वो है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी है लेह। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, भारत की आखिरी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी राजधानी सर्दियों में यानी कि विंटर में जम्मू होती है, और समर में यानी कि श्रीनगर होती है। ओके, तो एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख।
उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे नंबर पर भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज अंडोमान एंड निकोबार। अगर पूछे एरिया वाइज सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो आपकी लक्षद्वीप है। इसका एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। सब तो वड्डी एरिया वाइज केड़ी है लद्दाख, दूजे नंबर ते जम्मू एंड कश्मीर, तीजे ते अंडोमान निकोबार, ते एरिया वाइज सब तो छोटी यूटी केड़ी है लक्षद्वीप। क्लियर होगी जी बात। इनमें से अंडोमान निकोबार की पूछते हैं, ठीक है जी, लक्षद्वीप की पूछते हैं, लद्दाख की पूछेंगे और जम्मू एंड कश्मीर की पूछेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब भारत की स्टेट्स की देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अमरावती याद रखिएगा। और हैदराबाद पहले थी, आपको याद होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से निकल के दो राज्य बने थे, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, और एक तेलंगाना। तब यह बात कही गई थी कि अगले 10 सालों के लिए हैदराबाद जो है दोनों की कॉमन कैपिटल रहेगी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने अपनी एक नई राजधानी डेवलप कर ली है जिसका नाम है अमरावती। क्लियर। और आजकल हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश भारत का ईस्ट मोस्ट राज्य है, यहां पर सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की राजधानी है पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर इंपॉर्टेंट है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज है गोवा। पणजी है यहां की राजधानी। गोवा के लास्ट में ए लगा है, ए से याद रखना एरिया वाइज। तो भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ऐसे याद रख लीजिए कि जो महात्मा गांधी थे वो गुजरात से थे। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। देखिए 1947 में जब पंजाब आजाद हुआ उस समय पंजाब की राजधानी शिमला थी। 47 से पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर। बाद में शिमला से राजधानी शिफ्ट करके पंजाब की राजधानी क्या बनाई गई? चंडीगढ़ बनाई गई। 3 क्वेश्चन। आजादी तो पहला पंजाब की राजधानी केड़ी सी? लाहौर। आजादी तो तुरंत बाद पंजाब की राजधानी केड़ी बनाई गई? शिमला। शिमला तो बाद परमानेंट पंजाब की राजधानी केड़ी बनाई गई? चंडीगढ़। झारखंड एक छोटा जा राज्य है, रांची, जितों महेंद्र सिंह धोनी आउंदे ने। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। केरला भारत का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इसी राज्य में है, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश का जो ओरिजिनल नाम था वो था मध्य भारत, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इंफॉल। इसको ऐसे ही याद रख लिए, मणिपुर के पहले 4 शब्द है मनी जिंदगी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट, तो पीछे HAL इंफॉल। मनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मणिपुर की राजधानी होगी इंफॉल। मेघालय शिलोंग। मेघालय में एक जगह है दैट इज कॉल्ड मोहसिन राम। दुनिया में सबसे ज्यादा रेन यहीं पे होती है। चिरापुंजी सुना होगा आपने, चिरापुंजी के पास एक जगह है मोहसिन राम, वहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा रेन होती है। मिजोरम आइजवाल। नागालैंड कोहिमा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसका पुराना नाम था मद्रास। और दुनिया की और इंडिया की पहली नगर निगम चेन्नई में ही खुली थी, मद्रास में खुली थी 1773 में। ठीक है। तेलंगाना जैसे कि बताया राजधानी है हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। त्रिपुरा का एक और क्वेश्चन याद रखना है, इसके नाम के आगे त्रि पड़ता है फिर पूरा पड़ता है। त्रिपुरा को त्रिपुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 साइड से बांग्लादेश लगता है, ऐसे याद रख लो। एक क्वेश्चन क्या याद रखना है, भारत का वो राज्य जिनके तीनों तरफ से बांग्लादेश टच होता है वो कौन सा है? त्रिपुरा। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है गैरिसन, जो कि समर में है, और देहरादून जो कि विंटर में है, याद रखना। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, लखनऊ, जिसे सिटी ऑफ नवाब भी कहते हैं, सिटी ऑफ नवाब के तौर पर भी जाना जाता है। वेस्ट बंगाल, जहां पर अभी इलेक्शन आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, यहां की राजधानी है कोलकाता। एम आई क्लियर? ओके है। तो याद रखिए सबसे पहले भी पंजाब के नाल किहड़े-किहड़े पड़ोसी स्टेट लगते हैं। हरियाणा लगती है जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश लगती है जिसकी राजधानी की है शिमला।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਪੁਰ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ यूटी है ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ जम्मू है प्लस नाल की है कश्मीर है। एम आई क्लियर और नॉट। तो 3 स्टेट और एक यूटी एट प्रेजेंट पंजाब को क्या करती हैं टच करती हैं। पंजाब का ਜਿਹੜਾ एरिया है वो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, इनू भी याद रखियो। मैं पिछली वीडियो च भी दस्सिया सी भी असी पंजाब के ਜਿਹੜੇ 10 गुरु जी होए ने प्लस बाबा बंदा सिंह बहादुर जी होए ने प्लस महाराजा रणजीत सिंह जी होए ने शेरे पंजाब, इन्होंने उत्ते एक स्पैशल वीडियो ते PDF दिता, वो भी जरूर देखियो। ठीक है जी, नेक्स्ट अगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे अजंता की गुफाएं कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, बाबर का मकबरा कहाँ है, इंडिया में है भी या नहीं भी है। ठीक है जी, भाखड़ा डैम कहाँ है। इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस हैं जो इंडिया में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। फीडबैक देते रहिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।